60 साल की उम्र के बाद जब सुबह बिस्तर से उठते हो तो क्या ऐसा लगता है जैसे घुटनों में कोई जंग लगी जंजीर बंधी हुई है। हर कदम पर वो कट कट की आवाज, वो चरमराहट, जैसे कोई सूखी लकड़ी तोड़ रहा हो। और सबसे बुरा वो लम्हा जब सीढ़ियों के सामने खड़े होकर सोचना पड़े कि ऊपर जाऊं या नहीं। एक वक्त था जब आप दौड़ते थे, कूदते थे और बच्चों के साथ खेलते थे। आज वही टांगे बोझ लगती हैं। पर असली डर तो तब लगता है जब डॉक्टर कहता है कि साहब, घुटनों की ग्रीस कम हो गई है, कार्टिलेज घिस रहा है और अब सर्जरी की बात शुरू हो जाती है और आपका दिल बैठ जाता है। लेकिन रुकिए, आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। वो ग्रीस जो खत्म हो गई है, वो वापस आ सकती है। हाँ, सुना आपने, वापस आ सकती है। और इसके लिए किसी महंगी दवाई की जरूरत नहीं, किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं, लाखों रुपए की सर्जरी की तो बिल्कुल भी नहीं। बस एक चीज चाहिए जो शायद इस वक्त आपकी रसोई में पड़ी है, और अगर नहीं है तो 20 रुपए में मिल जाएगी। पर यह सुनने से पहले एक बात समझ लीजिए, अगर आपने ये जानकारी बीच में छोड़ दी तो वो एक चीज जो आपकी जिंदगी बदल सकती थी, वो आपके हाथ से निकल जाएगी और आप फिर उसी दर्द में, उसी लाचारी में जीते रहेंगे। तो कृपया अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहिए। ये वक्त आप अपने आप को दे रहे हैं, अपने घुटनों को दे रहे हैं, अपनी आने वाली जिंदगी को दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये जो घुटने में दर्द होता है, ये कहाँ से शुरू होता है। देखिए, आपकी जांग की हड्डी और पिंडली की हड्डी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई हैं। अब सोचिए, अगर दो हड्डियां सीधे एक दूसरे से रगड़ खाएं तो क्या होगा? दर्द, घिसाव और तबाही। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक गद्दी है, एक कुशन, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये गद्दी इतनी खास है कि ये हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देती। हर कदम पर, हर छलांग पर ये गद्दी झटका सह लेती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब उम्र के साथ और गलत खानपान से बढ़ते वजन की वजह से ये गद्दी सूखने लगती है, पतली होने लगती है, फटने लगती है। और जब ये हटती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। वही दर्द, वही आवाज और वही तकलीफ जो आपको रात को सोने नहीं देती। अब यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो घिस गया वो घिस गया, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर भी यही कहते हैं। पर विज्ञान कुछ और कहता है। विज्ञान कहता है कि हाँ, ये मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। कार्टिलेज दोबारा बन सकती है, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ही आज का सबसे बड़ा राज है। देखिए, आपके शरीर का हर हिस्सा खुद को ठीक करने की ताकत रखता है। कटी हुई त्वचा भर जाती है, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। लेकिन कार्टिलेज के साथ दिक्कत यह है कि इसमें खून की नसें नहीं होती। मतलब, जो पोषण खून के जरिए बाकी शरीर को मिलता है, वो कार्टिलेज तक पहुंच ही नहीं पाता। तो फिर कार्टिलेज जीवित कैसे रहती है? इसका जवाब है एक खास पानी, एक चिकना गाढ़ा पानी जो आपके जोड़ों के अंदर भरा होता है। इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यही वो ग्रीस है जिसकी सब बात करते हैं। यही वो तेल है जो आपके घुटनों को चलाता रहता है। और सबसे अहम बात, यही वो जरिया है जिससे कार्टिलेज को पोषण मिलता है। अब सवाल यह है कि इस ग्रीस को वापस कैसे लाएं, कैसे इसे बढ़ाएं और कैसे उस घिसी हुई गद्दी को दोबारा से भरें। यहीं पर वो राज आता है जिसका मैंने आपसे शुरू में वादा किया था। पर उससे पहले एक और बात समझ लीजिए, वरना सब बेकार हो जाएगा। कार्टिलेज बनती किससे है? दो चीजों से। पहला है कोलेजन, जो एक तरह का प्रोटीन है, और दूसरा है पानी। बस इतना सरल। लेकिन समस्या यह है कि आप चाहे कितना भी कोलेजन खा लो, चाहे कितना भी पानी पी लो, अगर आपके शरीर में एक खास चीज नहीं है तो ये कोलेजन कार्टिलेज में बदलेगा ही नहीं। वो खास चीज क्या है? वो है विटामिन सी। विटामिन सी के बिना कोलेजन बनना नामुमकिन है। ये ऐसे समझिए कि ईंटें तो आ गईं, पर सीमेंट नहीं है। मकान कैसे बनेगा? तो अब आप समझ गए होंगे कि खेल क्या है। आपको अपने शरीर को वो कच्चा माल देना है जिससे वो खुद अपनी मरम्मत कर सके। और ये कच्चा माल कहाँ मिलेगा? किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं, किसी महंगी फार्मेसी में नहीं, बल्कि आपकी अपनी रसोई में। वे तीन चीजें जो आपके घुटनों की किस्मत बदल सकती हैं, वे मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। पहली चीज है गोंद। जी हाँ, वही गोंद जो लड्डुओं में डाला जाता है, वही गोंद जो आपकी दादी नानी सर्दियों में खिलाया करती थीं। पर क्या आपको पता है वे ऐसा क्यों करती थीं? क्योंकि गोंद के अंदर वे प्राकृतिक बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं जो आपके जोड़ों को अंदर से चिकनाई देते हैं, लुब्रिकेशन देते हैं। वो सूखापन जो आपके घुटनों में आ गया है, वो गोंद भरने का काम करता है। और ध्यान दीजिए, मैं यहाँ गोंद कतीरा की बात नहीं कर रही। वो ठंडा होता है, वो गर्मियों के लिए है।
मैं बात कर रही हूँ कीकर के गोंद की, जिसे साधारण गोंद भी कहते हैं, जो तलने पर फूल जाता है। यही असली जादू है। यही आपके घुटनों का इलाज है। पर रुकिए, सिर्फ गोंद काफी नहीं, दूसरी चीज भी उतनी ही जरूरी है, और वो है आंवला। हाँ, वही छोटा सा हरा आंवला जो खट्टा लगता है। इसके अंदर इतना विटामिन सी भरा है कि आप सोच भी नहीं सकते। याद कीजिए मैंने क्या कहा था। विटामिन सी वह सीमेंट है जो कोलेजन को कार्टिलेज में बदलता है। बिना विटामिन सी के आपका शरीर कार्टिलेज बना ही नहीं सकता। तो रोज एक आंवला खाइए, चाहे कच्चा खाइए, चाहे इसका जूस पी लीजिए, या चाहे पाउडर के रूप में लीजिए। बस रोज लेना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। अब तीसरी चीज, और ये बहुत खास है, हल्दी और काली मिर्च। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी तो सबको पता है, पर असली बात यह है कि अकेली हल्दी कुछ नहीं करती। हल्दी के अंदर एक तत्व होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। ये करक्यूमिन आपके जोड़ों की सूजन को कम करता है। वो जो अंदर इन्फ्लेमेशन है, वो धीरे धीरे खत्म होती है। लेकिन एक समस्या है, हल्दी आपके शरीर में अवशोषित ही नहीं होती, बस यूं ही निकल जाती है, जब तक उसके साथ काली मिर्च ना हो। काली मिर्च के अंदर पाइपराइन होता है, जो हल्दी को शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो याद रखिए, हल्दी अकेली बेकार है। हल्दी और काली मिर्च साथ में हो तभी जादू होगा। अब आता है सबसे अहम हिस्सा। इन तीनों को मिलाकर एक ड्रिंक बनानी है। मैं इसे कहती हूँ गोल्डन जॉइंट ड्रिंक। रात को सोने से 1 घंटा पहले आपको ये पीनी है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले गोंद को घी में भून लीजिए। जब वो फूल जाए तो ठंडा करके मिक्सर में पीस लीजिए। अब एक ग्लास गर्म दूध लीजिए। इसमें आधा चम्मच भुना हुआ गोंद पाउडर डालिए, चौथाई चम्मच हल्दी डालिए, 2 चुटकी काली मिर्च डालिए, और अगर मीठा चाहिए तो आधा चम्मच गुड़। बस इतना। इसे अच्छे से मिलाइए और पी जाइए। अगर आपको दूध नहीं पचता तो बादाम का दूध या नारियल का दूध भी ले सकते हैं। अब ये ड्रिंक काम कैसे करती है? रात को जब आप सोते हैं तब आपका शरीर रिपेयर मोड में जाता है। उस वक्त ये ड्रिंक आपके जोड़ों तक पहुंचती है और अपना काम शुरू करती है। गोंद लुब्रिकेशन दे रहा है, हल्दी सूजन कम कर रही है, और काली मिर्च हल्दी को अंदर पहुंचा रही है। सुबह उठेंगे तो फर्क महसूस होगा। वो जकड़न, वो अकड़न जो रोज परेशान करती थी, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी एक और बात बाकी है जो सुनना बहुत जरूरी है। सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा। मैंने बताया था ना कि कार्टिलेज में खून की नसें नहीं होती। तो पोषण वहां पहुंचेगा कैसे? इसका जवाब है मूवमेंट। हाँ, हरकत। आपको चलना होगा, हिलना होगा, लेकिन गलत तरीके से नहीं। देखिए, आपके घुटने के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो एक स्पंज की तरह काम करता है। जब आप घुटने को मोड़ते हैं तो पुराना फ्लूइड बाहर निकलता है, और जब सीधा करते हैं तो ताज़ा फ्लूइड अंदर भरता है। इसे स्पंज इफेक्ट कहते हैं। अगर आप दर्द के डर से बिस्तर पर पड़े रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो वो फ्लूइड जाम हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, और आपके घुटने और भी खराब होते जाएंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले, अगर आपके पास साइकिल है या जिम में स्टेशनरी साइकिल है, तो रोज 10 मिनट धीरे धीरे चलाइए। इससे घुटने पर दबाव नहीं पड़ता, पर मूवमेंट हो जाती है। दूसरा, कुर्सी पर बैठकर अपने पैरों को धीरे धीरे आगे पीछे झुलाइए। बस 5 मिनट, इतना काफी है। और अगर कहीं स्विमिंग पूल है तो पानी में चलना सबसे बेहतरीन है। पानी आपका वजन उठा लेता है और घुटनों पर जोर नहीं आने देता। याद रखिए, मूवमेंट ही लोशन है, हरकत ही इलाज है। अब एक आखिरी बात जो सुनना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो आपकी कार्टिलेज को खा रही हैं। आप उन्हें रोज खा रहे हैं और आपको पता भी नहीं। सबसे पहले सफेद चीनी। ये आपके जोड़ों का जहर है। चीनी से आपके शरीर में ग्लाइकेशन होता है, जो कार्टिलेज को सख्त और भुरभुरा बना देता है। आज से चीनी बंद। दूसरा, रिफाइंड तेल। ये सूजन बढ़ाता है। इसकी जगह तिल का तेल या देसी घी इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा, बढ़ा हुआ वजन। आपको शायद पता नहीं, पर अगर आपका वजन सिर्फ 1 किलो बढ़ता है तो चलते वक्त आपके घुटने पर 4 किलो का एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। 4 किलो? तो हर किलो जो आप कम करेंगे, आप अपने घुटनों से 4 किलो का बोझ उतार रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब करना है, कितना वक्त लगेगा? देखिए, सच बोलूं तो रातों रात कुछ नहीं होता। कार्टिलेज को ठीक होने में वक्त लगता है। लेकिन अगर आप आज से वो गोल्डन जॉइंट ड्रिंक पीना शुरू करते हैं, रोज आंवला लेते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं, और जो चीजें नुकसान कर रही हैं उन्हें छोड़ते हैं, तो 3 महीने में आप खुद फर्क देखेंगे। वे सीढ़ियां जो आज पहाड़ लगती हैं, वे आसान हो जाएंगी। वो रात का दर्द जो नींद उड़ा देता था, वो गायब हो जाएगा। वो कट-कट की आवाज जो शर्मिंदा करती थी, वो बंद हो जाएगी। आपका शरीर चमत्कार कर सकता है, बस उसे मौका दीजिए।
वो कच्चा माल दीजिए। 60 साल की उम्र हो या 70-80, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर ठीक होना जानता है। बस आपको पहला कदम उठाना है। और वो पहला कदम आज है, अभी है। इस जानकारी को लेने के बाद कल का इंतजार मत कीजिए। कल कभी नहीं आता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने उन दोस्तों और परिवार वालों को शेयर कीजिए जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं। और अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइए ताकि ऐसी और जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली बार।